हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो आंसर है मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव, समाजवाद का प्रसार, गीजो नामक का कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध, लुई फिलिप की नीतियाँ का विरोध। प्रश्न 2 हमारा है यानी क्वेश्चन 2, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो हमारा आंसर है ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगा, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलाकर दबाया। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने पर नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फेरार, बोलोना तथा मोडेना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी थी। इसे ट्रांसपानिक गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन आंसर है हमारा, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो आंसर है गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचारों का सार्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र पर पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन्हीं रियासतों की अधिकांश जनता बोर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरीबाल्डी का सार्थक बन गए। गैरीबाल्डी ने यह गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। बाद में उसे काबूल के परामर्श पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सर्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण का बिस्मार्क के लिए संभव था, कैसे? तो आंसर है जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ाने शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था।